नमस्कार। मैं संदीप अग्रवाल ऑनलाइन स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमें क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स बहुपदें के बारे में बातें करेंगे। और पिछली क्लासेस के अंदर हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था और अब हमें चैप्टर 2 की बात करेंगे, बहुपदें। उससे पहले एक क्वेश्चन की डिमांड थी कि सर 1.5 पे क्वेश्चन नंबर 5 है जो रूट 9.3 है उसका रिप्रेजेंटेशन बता दें आप। तो सबसे पहले क्या करना आपको, जो 9.3 की लाइन है वो आपको एडजेक्टिव लाइन ड्रॉ करनी है। स्केल से 9.3 का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें और उससे 1 सेंटीमीटर ज़्यादा मार्क कर लें और फिर उसका क्या कर लें आप, बाइसेक्टर। जो बाइसेक्टर आएगा इसका मिड पॉइंट होगा, वहाँ से आपको पॉइंट ओ यानी 0 से एक लाइन ड्रॉ करनी, एक सेमी सर्किल बनाना आपको। क्या बनाना आपको, सेमी सर्किल यानी कि अर्धवृत्त। क्या बनाना आपको, अर्धवृत्त। और जो 9.3 है वहाँ आपको 90 का एंगल बनाना है। 60, 120 इन दोनों का हाफ 90 और इस लाइन को आपकी ड्रॉ करना है इस तरीके से। इसे आप देंगे पॉइंट ए। क्या नाम देंगे इसे, पॉइंट ए। इसे आप दे देंगे पी। तो देखिए ये आपका था ओ ए बी और ए सी। अपने पास ये कितनी है टोटल, 10.3 और सी कितनी है, 10.3 है। तो पी सी और ओपी दोनों इक्वल होंगी। तो ये हो गया आपका 5.15। इसी के अकॉर्डिंग जो ये बी सी है आपकी, वो है आपकी 1 सेंटीमीटर। तो आपका पी बी होगा 4.15। कितना होगा, 4.15। ये जो आपकी ये ए पी है या पी सी, जो तीनों इक्वल होंगी, ओ पी, पी ए एंड पी सी 5.15। अब आपको अपने कंपास को पॉइंट बी पे रखना है और ए तक ओपन करना है। कहाँ तक ओपन करना है, ए तक, और एक आर्क कर देना है। ये आपका कितना होगा, रूट 9.3। कितना होगा, रूट 9.3। इसको हम प्रूव करते हैं। तो देखिए इन ट्राइंगल पीबीए यानी त्रिभुज पीबीए में पाइथागोरस प्रमेय से बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जिसे हिंदी में बोलते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर। तो कर्ण आपका है पी ए, आधार है आपका पी बी और लंब है ए बी स्क्वायर। वैल्यू रखें इसमें। देखिए पी ए आपका है 5.15 होल स्क्वायर, पी बी अपने पास है 4.15 होल स्क्वायर, ए बी स्क्वायर गिवन ही है अपने पास, जिससे हम फाइंड करेंगे। तो प्लस ट्रांसफर है माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू 5.15 होल स्क्वायर माइनस
15 होल स्क्वायर, या फॉर्मूला लगे आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए वैल्यू आपके पास है 5.15 प्लस 4.15, 5.15 माइनस 4.15, इनको ऐड करेंगे तो 9.3, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 1, 9.3 बन जा 9.3, 2 पावर को लेफ्ट करने के लिए रूट लगा देंगे, ए बी इक्वल टू हो गया आपका रूट 9.3। जब ए बी रूट 9.3 है तो इस लाइन को हम क्या करेंगे, अपने कंपास से मेजर करेंगे प्रकार की सहायता से। अपने प्रकार को यानी कंपास को पॉइंट बी पर रखें, ए तक ओपन करने के बाद आप कट कर दें, और ये आर्क यानी चाप इस नंबर लाइन पर, इस लाइन पर जहाँ इंटरसेक्ट करता है वही आपका क्या होगा, रूट 9.3। कितना होगा, रूट 9.3। तो इस तरीके से आप इसको इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें अभी तक आपने नहीं किया तो, और साथ में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। उसके लिए आप अपना जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, दबाएं इसको, वीडियो पोस्ट करके आप राइट कर लें इनको। जो भी प्रॉब्लम्स आप हमारे से पूछ सकते हैं। ये था अपने पास 1.5 में रिप्रेजेंट द नंबर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। संख्या अंडर रूट 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्या रूट 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो इस तरीके से हो चुका है आपका। इसे हमने पॉइंट ओ दिया है, इसे पी बी सी ए। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर फर्स्ट का कुछ प्रॉब्लम थी जो हमने कंप्लीट कर दी है। और अब हमें चैप्टर सेकंड की बात करते हैं, बहुपदी। तो जिसमें हम लेते हैं बेसिक नॉलेज। सबसे पहले हम लेते हैं वेरिएबल अर्थात चर राशि। क्या लेते हैं, वेरिएबल चर राशि। तो देखिए वेरिएबल राशि होती है अपने पास, वे वैल्यूज होती हैं जिनकी वैल्यू कैसी अपनी इंडेफिनेट, कैसी होती है इंडेफिनेट, अर्थात जिनकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती। जैसे x, आपने देखा होगा कभी x की वैल्यू 1 आती है, कभी 2, कभी -5, कभी 2/3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपने पास x आ रहा है 1, 2, -5, 1/3 कुछ भी आ जाए, तो देखिए x की वैल्यू फिक्स नहीं है अपने पास, चेंज हो रही है। जैसे हम कहेंगे कितने हैं आपके पास, 2 है, इसे आप 2 थोड़ी ना कहेंगे, ये कितने हो गए 3, उसी के अकॉर्डिंग कितना है 2। तो बोलिए फिक्स वैल्यू है या अनफिक्स्ड वैल्यू हो गई, फिक्स। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, डेफिनेट वैल्यू। क्या कहेंगे इसे हम, डेफिनेट वैल्यू, यानी कि निश्चित राशि। वे राशियां जिनका मान निश्चित होता है, वे राशियां जिनका मान निश्चित होता है उन्हें हम बोलते हैं अचर राशि। क्या बोलते हैं उन्हें हम, अचर राशि। इंग्लिश में बोले तो कांस्टेंट। और वे राशियां जिनका मान अनिश्चित हो, जिनका मान अनिश्चित हो, उन्हें हमें चर राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, चर राशि। चर राशि का मतलब वेरिएबल। क्या कहेंगे उसको हमें, वेरिएबल है। दोबारा से देख लें, फर्स्ट ले रहे हम वेरिएबल। क्या ले रहे हैं इसमें, वेरिएबल, चर राशि। इनकी वैल्यू कैसे होती है, इंडेफिनेट, अर्थात
अनिश्चित राशि का अनिश्चित मान, किसी राशि का अनिश्चित मान। इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं, कितने टोटल 26, जो 26 लेटर्स होते हैं ए बी सी, इस तरीके से एक्स वाई जेड, ये टोटल आपके होता है 26 लेटर्स। कितने लेटर्स होते हैं? 26, अर्थात 26 होते हैं ये। इन सभी 26 राशियों को हम कहते हैं चर राशि गणित में, यानी कि वेरिएबल्स, क्योंकि इनमें कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। आप सोचें कि a का मान 5 होगा, नहीं। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं 2a + 3 = 5, a + 6 = 9। तो देखिए प्लस टू ट्रांसफर है माइनस, तो 5 - 3 कितना रह गया? 2। 2 × में कहा जाएगा डिवाइड में 2/2 1। तो बोलिए यहाँ से a की वैल्यू क्या आई आपके पास? 1a। क्या आ रही है? 1a। अब यहाँ से देखें 6 प्लस का है, ट्रांसफर करने पर क्या हो जाएगा? माइनस का, तो कितना रह गया? 3। इसका मतलब है a की वैल्यू फिक्स नहीं है अपने पास, अभी तो 1 है, इधर 3 है। अलग अलग राशियां हो सकती हैं, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं चर राशि, यानी कि वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबलें। तो अब हम बात करेंगे इनके अलावा अचर राशि, यानी कांस्टेंट। अचर राशि जिनका मान निश्चित होता है, उन्हें हमें अचर राशि कहते हैं, कांस्टेंट वैल्यू। क्या कहते हैं उन्हें? हमें कांस्टेंट वैल्यू। 1 2 3 4 इस तरीके से जो भी राशियां होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? चर राशि, अचर राशि यानी कांस्टेंट। ये कितना मार्कर है? एक मार्कर है, इसलिए ये फिक्स है। आप इसे 2 तो नहीं कहेंगे, 5 नहीं कहेंगे, इसलिए फिक्स हो गया। कितना है ये? केवल 1 है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको? अचर राशि। इनका मान निश्चित होता है। फिर बात करते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजकें। बीजीय व्यंजकें, इसमें क्या होते हैं? इन दोनों का मिक्सचर क्या होता है? अपना जो बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। क्या बोलते हैं उसको? बीजीय व्यंजकें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे 2x बन गया, 5x - 4, x² - 6, x + 3, x² - 6x + 5, 2p + 3, t/2 - 6, x³ - 3x + 5, 3x² + 5x + 6। ये सब कैसे? अपने बीजीय व्यंजकें। कैसे हैं ये? बीजीय व्यंजकें, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशनें। क्यों? क्योंकि इनमें चर राशि भी है और अचर राशि भी है, अर्थात वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मिक्स हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशनें। क्या कहते हैं इन्हें? हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आगे बात करते हैं हम टर्म्स के बारे में। टर्म्स को बोलते हैं हिंदी में पद। तो फर्स्ट लेते हैं इसमें हम मोनोमियल, यानी कि एक पदीय, जिसमें केवल एक पद होता है, केवल एक पद, ओनली वन टर्म, उसे हम क्या कहेंगे? मोनोमियल। क्या कहेंगे उसको? मोनोमियल। एग्जांपल 5x 3/2p -5/6y xyz 2xy²। ये सब कैसे? अपने एक पदी है। क्यों? इन सब में कितने पद हैं? केवल एक पद है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? मोनोमियल। क्या कहते हैं इन्हें? हमें मोनोमियल। अब बात करते हैं हमें बाइनोमियल।
इसकी बात करते हैं बाइनोमियल द्विपदीय। द्विपदीय का मतलब नाम से पता चल गया, जिसमें कितने पदों, दो पदे, टू टर्म्स हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। 5x माइनस 6 3t माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 6 पी स्क्वायर माइनस 6p p प्लस 4। देखिए इनमें कितने पद हैं, दो, इसलिए कैसे हो गए, द्विपदीय। क्या हो गई ये, द्विपदीय। नंबर 3 ट्राइनोमियल त्रिपदीय। ट्राइनोमियल का मतलब 3, जिसमें 3 पद होते हैं उन्हें हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। जैसे कि आपके पास इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे, त्रिपदीय, ट्राइनोमियल। लेकिन ट्राइनोमियल वाला सभी बुक्स में नहीं मिलता है, तो इसलिए हम बात करते हुए बहुपदीय यानी कि पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल, इसे आप मल्टीनोमियल भी बोल सकते हैं। ये कहता है जिसमें 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक जिसमें पद होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बहुपदीय। क्या कहते हैं उसको हमें, बहुपदीय। जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हो उसे हम बहुपदीय कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, 5x माइनस 4y प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये सब कैसे हो गए अपने, बहुपदीय। कैसे हो गए, बहुपदीय। अब बात करते हैं हम घात, पावर, डिग्री। बात एक ही है। पहला आता है रैखिक, लीनियर। क्या बोलते हैं उसको हम इंग्लिश में, लीनियर। जिस चरराशि की घात केवल 1 हो उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक पदे। क्या कहते हैं, रैखिक पदे। जैसे 2x माइनस 4, यहाँ जो चरराशि है, वेरिएबल है, वो है x और उसकी घात कितनी है, 1। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, रैखिक। 3p माइनस 4, 2x माइनस 3y प्लस 6, ये सब हमारे कैसे हैं, रैखिक। अब बात करते हैं द्विघाती, इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक। जिसमें 2 घात हो, कितनी घात हो, 2, उसे हम क्या कहते हैं, द्विघातीय। जैसे टी स्क्वायर माइनस 6, यहाँ चरराशि t है, उसकी घात कितनी हो गई, 2, जिसे हम बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं उसको हमें, स्क्वायर। अगर 2 घात हो जाए तो उसे हम स्क्वायर बोलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 2xy 3xy प्लस 4। अब यहाँ देखो, यहाँ भी x की 1 है और y की भी 1 है, दोनों मल्टीप्लाई में है, गुणा में है। इस कारण से इन चरराशियों की घात 1 मिलाकर के कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। उसी तरीके से बात करेंगे त्रिघातीय, क्यूबिक, जिसमें 3 घात हो। कितनी घात हो, 3 घात। जैसे एक्स क्यूब माइनस 27 ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये सब कैसे पद हैं, बहुपदीय हो गए और साथ में त्रिघातीय भी। क्यों, इनमें कितनी घात है, 3, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं,
त्रिघातीय। आपसे प्रश्न पूछे कि 100 घात का एक पदीय वाला उदाहरण दीजिए। 100 घातों यानी कि 100 पावर और एक पदीय, तो आप लिख सकते हैं x टू दी पावर 100, 2x टू दी पावर 100, या फिर 3/2p घात 100। घात 100 होनी चाहिए और एक पदीय होना चाहिए, तो ये हो गया। अगर द्विपदीय बोल दे, इसमें प्लस या माइनस में कुछ भी लगा दें आप, तो ये क्या बन गया आपका द्विपदीय बन जाएगा। आप इसमें 2p प्लस कर देंगे तो भी क्या रहेगा 100 घात का द्विपदीय पद, बाइनोमियल होगा और 100 डिग्री का होगा। तो इस तरीके से ये आपका हो गया बेसिक नॉलेज किनका, बहुपद का, पॉलिनोमियल्स का, कि होते क्या है बहुपदे, तो उस तरीके से हमने बताया। तो इस तरीके से आपकी जो एक्सरसाइज है 2.1 है वो आप इस मेथड इनसे सोल्व कर सकते हैं। जिसमें सिंगल टर्म हो उससे हम बोलते हैं मोनोमियल, 2 टर्म्स वाले को बाइनोमियल, 2 एंड मोर देन 2 टर्म्स वाले को पॉलिनोमियल। इसी तरीके से 1 डिग्री हो उसे लीनियर, 2 डिग्री वाले को क्यूबिक, 3 डिग्री वाले को क्यूबिक कहेंगे। क्वेश्चन बोले कि आपके पास है ये कैसा है, कितने डिग्री का है, तो क्या कहेंगे इसको आप द्विघातीय। क्या कहेंगे द्विघातीय, 2 घात का है इसलिए क्या कहेंगे इसको द्विघातीय। साथ में पूछे क्या यह एक वेरिएबल में है, 1 वेरिएबल में, एक चर राशि में है, तो देखो क्या x है केवल, बिल्कुल। जब केवल एक ही चर राशि हो तो उसे हम कहेंगे यह एक चर राशि में बहुपदीय है, द्विघातीय है। तो अगर इसमें बोले, इसमें देखो कितनी चर राशियां हैं, 2, कौन कौन, x और y, तो यह एक चर राशि में बहुपदीय नहीं है। कितनी चर राशियां हैं, 2। साथ में याद रखें बहुपदीय होने के लिए चर राशि की घात नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। घात क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव। जैसे आपके पास मैं लिख दूं x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, यह कभी भी बहुपदीय नहीं होगा। क्यों, ये x बटे में है, ऊपर जाने पर क्या बन जाएगा, माइनस की घात बन जाएगी। इसलिए ये चर राशि जो घात है वो माइनस में है, इसलिए ये भी नहीं होगी। क्या होना चाहिए, केवल अपने पास होल नंबर्स होने चाहिए, पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये राइट करना है। वीडियो को पॉज कर लें, राइट करने के लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आप डेली स्टडी करते रहिए। जो भी प्रॉब्लम्स आप हमारे से पूछते रहें। तो इस तरीके से आपको अपनी जो प्रश्नावली 2.1 है एक्सरसाइज 2.1 उसको सोल्व करनी है। पूरी सोल्व करें, फिर जो भी प्रॉब्लम्स हो वो आप हमारे से पूछ सकते हैं। थैंक्स।